नमस्कार दोस्तों। यदि आप सेक्स के दौरान इजैकुलेट नहीं कर पाते हैं, यानी कहने का मतलब डिलेड इजैकुलेशन का यदि अगर आपको प्रॉब्लम है, यानी सेक्स के दौरान आपको इजैकुलेट करने में, आपको डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लग जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा या कई बार हो भी नहीं पाते इजैकुलेट, आप थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस केस में ये वीडियो आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि इस तरह का प्रॉब्लम होम्योपैथी में सॉल्व हो सकता है या नहीं। मैं एक पेशेंट का फीडबैक के ज़रिए, एक केस के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। इसे आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि होम्योपैथी में इस तरह का ट्रीटमेंट सॉल्व करना, केस को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये मेरा खुद का पेशेंट का है, जो कि मुझसे आज से 4 महीना पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे जुड़े थे। इनका बेसिकली 2 ही समस्या है। एक नंबर, ये सेक्स के दौरान इजैकुलेट नहीं कर पाते थे, ये इजैकुलेट होता भी था तो काफ़ी टाइम लगता था, डिलेड इजैकुलेशन की इनको प्रॉब्लम थी। दूसरा इनका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि सीमेन अगर निकलता भी है तो उस समय एक जो संतुष्टि वाला फीलिंग आना चाहिए, एक जो प्लेजर मिलना चाहिए, वो प्लेजर इनको नहीं मिल पाता है। ये जो ऑर्गेज़म हम लोग बोलते हैं, ये ऑर्गेज़म इनको नहीं मिल पाता है। इनका ये 2 ही प्रॉब्लम थे। बेसिकली इन 2 ही प्रॉब्लम के लिए मेरे पास वो इलाज कराने के लिए आए हैं। अब इस पेशेंट का पूरा केस टेकिंग करने के बाद मैंने इनको होम्योपैथी की लाइसिन नाम की एक मेडिसिन है, जिसका पूरा नाम लाइसिनम या इसका साइंटिफिक जो नाम है वो हाइड्रोफोबिनम इसका नाम है। और ये मेडिसिन एक पागल कुत्ता की जो सलाइवा होती है उसको पोटेंटाइज करके ये बनाई गई है। बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत ही एक अच्छी रेमेडी भी है, लेकिन बहुत डीप एक्टिंग है। साथ में इसको हम लोग नोसवर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये एक एनिमल किंगडम की एक मेडिसिन है। और इस मेडिसिन के अंदर होम्योपैथी में जो बेसिकली 3 माइजम की बात की गई है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये तीनों ही माइजम स्टेज बाय स्टेज इस मेडिसिन का अंदर देखने को मिलता है। इस मेडिसिन के अंदर लैक ऑफ इंटरेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, इंपल्सिवनेस देखने को मिलता है, जो कि सोरा में आता है। इसके अलावा साइकोसिस की अगर बात करें, जेलस होता है पेशेंट इसका, इसके अलावा सेल्फिशनेस होता है, तो ये जो है साइकोसिस के अंदर आता है। और अंत में इसका डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज भी देखने को मिलता है, जो कि सिफिलिस माइजम के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस मेडिसिन के अंदर तीनों ही माइजम को हम लोग देखने को मिलता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप एक इंसान का जीवन में आता है। दोस्तों, पहला सिम्टम जो हमने इसका अंदर देखा वो ये है कि इस पेशेंट का अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उससे इनकी परेशानी बढ़ जाती है। इनको बाहर निकलना, इनको घूमना फिरना, गाना सब कुछ पसंद तो है, लेकिन इसका बॉडी परमिट नहीं कर पाता है। इनका मन उस चीज को अलाउ नहीं करता है कि आप इन चीजों को भोग करें। पानी की आवाज से इनको मन में एक अजीब सा फीलिंग होता है। ये समुद्र में जाते नहीं है, सही से नहाते भी नहीं है ये पेशेंट। एक तरह से हम लोगों को होम सिकनेस देखने को मिलता है इस मेडिसिन का अंदर। और इसका सेकंड सिम्टम जो हमने कलेक्ट किया वो ये है कि इनका मन का अंदर सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है, जेलस बहुत ज्यादा है। अपने फ्रेंड्स को जब देखते हैं कि वो अपना लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है, उसका वाइफ कितना अच्छा दिखता है, उस कितनी अच्छी तरह से वो अपना लाइफ को जी रहा है, तो उसे देखने से इसको परेशानी नहीं होता है। वो अपने आप को फील करता है कि मेरा फ्रेंड इतना अच्छा तरह से अपना जीवन को जी रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तरह से वो जेलस ना होते हुए भी उसका मन का अंदर जेलस आ जाता है। इनका जो अगला सिम्टम हमने देखा वो ये है कि इनका अंदर इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है, यानी उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद फैसला नहीं कर पाते हैं। अभी वो फैसला करते हैं कि मुझे जाना है यहाँ पे, तो विद इन 5 मिनट उनका फैसला बदल जाता है। तो इस तरह का इम्पल्सिवनेस उनका मन का अंदर डेवलप हो चुका है। दोस्तों, इनका अगला सिम्टम जो हमने देखा वो ये है कि इनका अंदर सेक्सुअल डिजायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बिल्कुल लेसिवियसनेस के साथ। यानी इनका जो सोच है हमेशा सेक्स के प्रति ही डूबा हुआ रहता है, हमेशा सुबह से लेकर रात तक सेक्स में ही डूबे हुए रहते हैं। जहाँ भी जाता है, जो भी देखता है, उनका मन का अंदर से वही सब बातें चलता रहता है। तो सेक्सुअल अर्ज इतना ज़्यादा होता है, लेकिन अर्ज इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी इनको जो एक सेटिस्फैक्शन है, जो प्लेजर है जिसकी हमने बात की थी, वो इनको मिल नहीं पाता है, जिसके कारण से इनका प्रॉब्लम, इनका इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल पागलों की तरह हो जाता है ये। और होना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ जो सबसे चरम सुख है वो इसको भोग नहीं पा रहा है। इसका अंदर इरेक्शन है, अर्ज है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है। इजैकुलेट अगर नहीं हो पाएगा तो अंदर से जो प्लेजर है, जो संतुष्टि है, वो इसको नहीं मिल पाएगा। और प्लेजर, संतुष्टि अगर नहीं मिल पा रहा है तो सेक्स करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से, मेरा बात से आप इस पेशेंट का मेंटल कंडीशन आप समझ पा रहे होंगे। ये पेशेंट अपना जिंदगी जी तो रहा है, लेकिन ना जीने की तरह। जस्ट भगवान ने एक जिंदगी दिया है, वो जिंदगी को त्याग नहीं सकता है,
तो उसको जीना है, वो किसी प्रकार से वो जी रहा है, लेकिन उसका जिंदगी में कोई भी चांस नहीं है, कोई भी प्लेजर नहीं है, हर जगह से हर तरह से वो इंडिफरेंट हो चुका है। इस तरह का मानसिक कंडीशन हमें एग्नस कैस्टस के अंदर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ माइंड सिम्टम्स हमने इस पेशेंट का अंदर देखे। इसके अलावा पेशेंट जो है चिली है, उनको मीठा खाने की शौक बहुत ज़्यादा है, पानी प्यास बिल्कुल नहीं है, पसीना बिल्कुल कम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इनको मीट खाना पसंद है। तो इस तरह का सिम्टम्स हमने पेशेंट से लिए हैं केस टेकिंग के दौरान। इसके अलावा लाउड नॉइस से, थंडरस्टॉर्म से इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जो कि फॉस्फोरस और मेडोराइनम में देखने को मिलता है। और फैमिली हिस्ट्री की अगर बात करें तो फैमिली हिस्ट्री में 2 आदमी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अब इस केस में हमने 2 मेडिसिन का सिलेक्शन किए थे, एक है लाइसिनम, दूसरा है मेडोराइनम। लेकिन मेडोराइनम को हमने साइड में रखा था, इनकेस अगर लाइसिन काम नहीं करता तो उस समय हम मेडोराइनम को हम इस्तेमाल कर सकते थे। अभी तक इस पेशेंट में हमने लाइसिनम का 4 डोज इस्तेमाल किए हैं, लाइसिनम 200, लाइसिनम 1M, लाइसिनम 10M, लाइसिनम 50M। इस 4 डोज से पेशेंट का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक, एकदम कह सकते हैं 90% तक पेशेंट का प्रॉब्लम क्योर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पेशेंट का फीडबैक, पेशेंट ने मुझसे क्या लिखा है। पेशेंट का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, पेशेंट का टाइमिंग घट के 10 मिनट 15 मिनट्स तक आ चुका है। इसके अलावा जो उनको ऑर्गेजम नहीं होता था, अब ये ऑर्गेजम भी होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी बहुत इनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम अभी भी है, पूरी तरह नहीं गई है। इसके लिए अब हम इनको मेडोराइनम देंगे, मेडिसिन हम लाइसिनम को चेंज करके मेडोराइनम देंगे। मेडोराइनम से इनका जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से हम लोग कितना क्रॉनिक से क्रॉनिक समस्या को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ समस्या को ठीक कर सकते हैं ऐसा नहीं, बल्कि समस्या के कारण जो मानसिक तौर पे जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स आता है, जो चेंजेस आता है, उन चेंजेस को भी हम लोग बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से। लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब आप किसी अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास जाकर उनके सामने बैठकर केस टेकिंग देखकर जब आप ट्रीटमेंट कराएंगे उनसे, तभी ये संभव हो पाएगा। एक साथ हजारों मेडिसिन खाने से इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। होम्योपैथी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट और होलिस्टिक अप्रोच ही आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जाके पेशेंट का इतना क्रॉनिक से क्रॉनिक समस्या ठीक हो पाएगी। इस तरह हजारों मेडिसिन एक साथ खाने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, ये मेरा दावा है। उल्टा प्रॉब्लम बढ़ सकता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड